अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन हमारे पास 6। अच्छा, इसमें मैंने टेबल यूज़ करना है। मेन चीज़ टेबल मैंने कहाँ से लिया, किससे लिए, बार बार कमेंट कर रहे हैं, तो प्लीज़ ये टेबल जो है ना, मैंने ये क्वेश्चन नंबर 1 में बता दिया आपने कैसे लेना है ये टेबल। ठीक है, उसको लाजमी देख लें इसी एक्सरसाइज का। दूसरे नंबर पर MCQs में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है और अक्सर स्टूडेंट का गलत होता है। एक्स अप्रोचेज टू नॉर्मल। जब तक एक्स नॉर्मल को अप्रोच कर रहे हैं ना, तो उसके दो ही पैरामीटर होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, एक मीन, दूसरा वेरिएंस। अब अक्सर स्टूडेंट समझते हैं ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, ये वेरिएंस होता है। मीन की तो हर किसी को पहचान होती है, इसीलिए पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का आता है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। अभी आपको ये तो पता है कि मीन 30 है, वेरिएंस है 25 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसका स्क्वायर रूट लेने से आ जाएगा, दैट विल बी 5। मीन क्या है, 30 है। ठीक है, ये MCQs में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और प्रॉपर्टीज इसकी बहुत ज़्यादा आती हैं। अच्छा, टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व एंड ऐसे ही बहुत सारे आते हैं क्वेश्चन। कहते हैं कि ये वाले आपके पास डेटा है, आपने फाइंड आउट करना है नॉर्मल कर्व बिलो 25। नॉर्मल की बात आ जाए तो नॉर्मल वेरिएबल है, नॉर्मल वेरिएबल एक्स होता है, बिलो 25 है। ऐसे ही कहा उसने, बिलो 25 का। अब इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल में मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, एक्स में से मैं म्यू माइनस करता हूँ। ठीक है, इसी तरह 25 में से भी म्यू माइनस करूँगा। म्यू क्या है, 30 है। इसको डिवाइड करूँगा सिग्मा पे, इसको भी सिग्मा पे डिवाइड करूँगा। ये सारा काम मैंने क्यों किया, किस क्या वजह थी, मुझे क्या तकलीफ़ थी, इसलिए मैंने किया क्योंकि मैंने नॉर्मल वेरिएबल को स्टैंडर्ड वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड वेरिएबल जो है वो इक्वल होता है एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा के बराबर होता है। इस चीज़ को करने के लिए मुझे म्यू माइनस करना पड़ा, सिग्मा पे डिवाइड करना पड़ा। जो मैंने इधर किया अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स मुझे इधर भी करना पड़ेगा, वो मैंने इधर भी कर लिया। 25 में से 30 माइनस होंगे तो 5 बचेंगे, लेकिन माइनस के होंगे। ठीक है, माइनस के 5 को 5 पे डिवाइड करूँगा तो 1 आ जाएगा, लेकिन माइनस का आएगा। ठीक हो गया जी, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल बन गया। अब आगे वाले सारे काम आसान हो गए। अब ये फार्मूलाज में आराम से पहले क्वेश्चन में यूज करता आ गया, मे भी आपको आते होंगे। जब लेस देन का साइन हो तो डायरेक्ट फाइव पे फाइंड आउट करेंगे। फाइव ए क्या है, माइनस का 1 है। अभी मैं अपना टेबल दिखा देता हूँ जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दे दिया था, मे भी आपने ले लिया होगा, प्रिंट भी कर लिया होगा। माइनस का 1, ये प्लस वाली साइड है, साइड पर माइनस की चीज़ें हैं। माइनस का 1 देख लेता हूँ, सॉरी माइनस का 1 वाला कॉलम ही मैं बनाना, लाइनें ही बनाना भूल गया। ठीक है, माइनस 1 वाली लाइन नहीं है। चलिए, ये मैं इसको ढूंढ के ना इसको मैं लिख लूँगा, बट इसका -1 के यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, जो आपको मिलेगी ना उसमें ये लिखा होगा -1.0 लिखा होगा। -1.0 में ये आपको मिल जाएगा आंसर, दैट विल बी 0.15। ठीक है, 0.1587, 0.1587। ठीक है, आपके टेबल में ये कॉलम होगा और वहाँ से आपने वैल्यू देख लेनी। डायरेक्टली आ गया, फर्स्ट पार्ट इसका हो गया सोल्व। सेकंड पार्ट को मैं देख लेता हूँ, ये कैसे रहेगा यही मुझे समझ नहीं आई। चले, आपको तो मिल जाएगा, नो वरी। अबव 40 की बात कर रहा है, इसका मतलब x ग्रेटर देन 40 है। जब ग्रेटर देन है, इसको हमने स्टैंडर्ड वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, उसके लिए हमें x में से म्यू माइनस करना पड़ेगा। जो एक्शन इधर किया वो इधर भी करना पड़ेगा। 40 में से म्यू यानी कि 30 माइनस करना पड़ेगा। हमने इसको स्टैंडर्ड वेरिएबल बनाना है तो सिग्मा पे डिवाइड करना है, इधर भी करना पड़ेगा। सिग्मा 5 है। चलिए, 40 में से 30 माइनस किए 10 को 5 पे डिवाइड किया तो 2 आ जाएगा।
जब ग्रेटर देन का साइन है तो फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, ये वाला। ग्रेटर देन का साइन है तो 1 - 5 ऑफ ए यूज़ करेंगे। 1 - 5 ऑफ ए, यहाँ पे 2 है। चलिए 1 में से 5 ऑफ 2 कर देता हूँ। 5 ऑफ 2 फाइंड आउट करना है तो ये माइनस वाली साइड प्लस वाली साइड पाएंगे 2 वाले। 2 कहाँ पे है, 2.0 ये वाला है, ये है जी 0.9772। इसकी पहली वैल्यू क्यों देखी, क्योंकि ये 0 0 वाले कॉलम में है, आगे इसका कुछ है नहीं। अगर 2.36 इस तरह होता तो हमें आगे देखना पड़ना था। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। अगर 2 पॉइंट समथिंग होता ना, 2.02 होता तो हमें 2 वाला कॉलम चूज करना था, ये वाला। इसलिए अभी 2 है तो 2 के सामने ही हमने देखना है, पहला ही कॉलम देख लेना है 0 0 की वजह से। ठीक है, तो 0.9772 आ गया। तो 1 में से जी मैं माइनस करके देख लेता हूँ। तो ये मेरे पास आ रहा है 0.0228। मेरे पास ज़्यादा सारे ज़ीरो इसलिए आ रहे हैं, मैंने कैलकुलेटर को फिक्स किया हुआ है। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आंसर आ रहा होगा। अभी थर्ड पार्ट देख लें। थर्ड पार्ट में कहता है जी आपने फाइंड आउट करना है एरिया बिटवीन 20 एंड 55, 20 एंड 35 सॉरी, एरिया बिटवीन 20 एंड 35। चलिए इसको मैं स्टैंडर्ड वेरिएबल में कन्वर्ट कर देता हूँ। एक्स में से म्यू माइनस करना पड़ेगा, जो काम इधर के इधर भी करना पड़ेगा। 20 में से 30 माइनस करने पड़ेंगे। ठीक, इसको मैं इधर भी यही काम करना पड़ेगा। 35 में से भी 30 माइनस करना पड़ेंगे। इधर मुझे सिग्मा पे डिवाइड करना है तो इधर भी करना पड़ेगा। सिग्मा 5 है इधर भी। चलिए 20 में से 30 माइनस किया 10 आ गया। 10 माइनस का आएगा, माइनस का 10 को 5 पे डिवाइड करूँगा तो माइनस का 2 आएगा। ये स्टैंडर्ड वेरिएबल बन गया जी। 35 में से 30 माइनस किया 5 आ जाएगा। 5 को 5 पे डिवाइड करूँगा 1 आ जाएगा। स्टैंडर्ड वेरिएबल बन गया। अब यहाँ पे फार्मूला खोल देंगे, ये वाला 5 ऑफ बी माइनस 5 ऑफ ए आ जाएगा। ये फार्मूला मैं स्टार्ट से लिखता आ रहा हूँ, उम्मीद है आप लोगों को आता होगा। 5 ऑफ बी दैट इज़ 1 माइनस 5 ऑफ ए दैट इज़ -2। 1 का देख लेता हूँ टेबल में। 1 वाली रो, ये है जी 1 वाली रो, और 0 के नीचे नीचे, ठीक है, 0 वाले कॉलम के नीचे मैं देख रहा हूँ, ये आ रहा है जी 0.8413, 0.8413 माइनस 5 ऑफ -2, माइनस का 2 देख लेता हूँ। ये आ रहा है 0.0228। चलिए माइनस करके देख लेता हूँ। 0.8413 माइनस 0.0228, तो ये मेरे पास आ रहा है 0.8185। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। फिर भी किसी बात की समझ ना आए कमेंट्स में पूछिएगा।